अभी आप लोगों से अनुरोध है, अभी आप लोगों से अनुरोध है, इस कार्यक्रम के संचालक आयोजक श्री राजेंद्र जी को तालियों से उनका एक जोरदार स्वागत करें। उन्हें विधि परिषद के अध्यक्ष और सम्मानित मंच, मैं इन सबको नमन करता हूं। इस गाजियाबाद की धरा पर आकर के इन्होंने हम सभी का मान बढ़ाया है। उन्हें पूरे मंच के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, जिनकी पुण्यतिथि पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या हमें मालूम है उनका क्या नाम था? मालूम है? किसको नहीं मालूम? कविता जी मालूम है आपको? नहीं जुड़ी है शायद, नहीं मालूम, सामने पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय संत अवैधनाथ जी महाराज, इन्होंने समाज को एक दिशा दी। क्या दिशा दी? हमको हिंदू है ये जानना सिखाया। कैसे जानना सिखाया? कि विविधता में एकता। इन्होंने जात पात को खत्म करके हमको एक हिंदू बनाया। ऐसे महान संत के लिए आप सबसे पुनः में अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार कहेंगे, अवैधनाथ जी अमर रहे, अमर रहे। मैं अवैधनाथ जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। ब्रह्मलीन राष्ट्र अवैधनाथ जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। अब कोई बात कहने से पहले कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। किसी चीज पे संकलित होना, कंसंट्रेशन होना, तो इसके लिए इनकी पुण्यतिथि है। आपसे अनुरोध करूंगा सभी खड़े होकर इनके लिए 1 मिनट का मौन धारण करेंगे और वो शक्ति प्राप्त करेंगे कि जो इन्होंने हमको प्रकट करनी है। पहले 3 बार नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, ताकि ऑक्सीजन का गेन हमको हो सके जो हमको जीवन देती है। एक मिनट का मौन, उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति। अपनी जगह बैठ जाएंगे। जैसा कि विषय हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी ने बताया, आपसे अनुरोध करूंगा इधर ले लो, थोड़ी देर ले लो। राजेंद्र जी ने यहाँ गागर में सागर भरने का काम किया है। थोड़ी चेतना में लौटाएंगे। और महाराज ने हमको एक चीज सिखाई, एक रहने की। वो ताकत कब आएगी? जब हम एकता में चले। विविधता को कहाँ भरा? एकता में भरा। ताकत कब आएगी? जब हम स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना है? ऐसा कोई है व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं रहना चाहे? तो
मैं चौधरी मंगल सिंह, आप लोगों का सौभाग्य है कि संसार का सबसे सुखी इंसान आज आपके सामने। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। कारण मेरा संकल्प है कि मानव जीवन कम से कम स्वस्थ रहे 125 वर्ष तक। ताली बजा के स्वागत करो। बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए मात्र 3 चीजों की आवश्यकता है: सांस, पानी और भोजन। क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा है कि हम जिंदा रहें और कब तक जिंदा रहें? सोचा है किसी का टारगेट है क्या? किसी ने बनाया टारगेट मुझे कब तक जिंदा रहना? हमको अभी तक यही पढ़ाया है कि ऊपर से सांस गिनती के आए। नहीं, लाइफ बाई चांस है, बहुत लंबी है, बशर्ते हम इसको जीना सीखें। और इसके लिए कोई विशेष नहीं करना, सिर्फ सांस और पानी और भोजन, 3 चीजें। कर क्या रहे हम? सांस छोटा ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, कभी ध्यान ही नहीं दिया, आ रहा है जा रहा है, सांस पे ध्यान दें। कुछ ऋषि मुनियों ने, हमारे महात्मा संतों ने थोड़ा सा कहा कि भाई डीप ब्रीथिंग कर लिया करो, योगा कर लिया करो, लेकिन हम कुछ करते नहीं है, एक दूसरे को समझाते जाते हैं। यदि हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लें तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मृत्यु और सांस के बीच की कड़ी क्या है? मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी क्या है? सांस। और सांस भूल गए तो क्या हम संकल्प लेंगे आज से हम इस पुण्यतिथि पे शुरू करेंगे, आधा घंटा डीप ब्रीथिंग अवश्य करेंगे। कभी कर लें। कैसे करेंगे? 3 बार में करके दिखा देता हूँ। सभी सीधे बैठ जाएं। 2 बार आप लोग भी कर लेंगे, कमर सीधी रहेगी। बहुत सिंपल है। नाक से सांस भरेंगे, वापिस आ जाएंगे। इस दौरान उस परम पिता परमात्मा को याद कर लेंगे जिसने हमको जीवन दिया, उस संत को भी याद कर लेंगे जिसने हमको ये रात दिखाया, जिसकी वजह से आप उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। आधा घंटा डीप ब्रीथ करने से हमारे शरीर में बदलाव आ जाएगा। विदिन ए वीक करके देख लें, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो हमारी प्राणवायु है, वो हमको सांस से मिलती है। दूसरी चीज, पानी हम रोज पीते हैं, कभी चेक करते हैं? कभी चेक करते हैं? कभी चेक करते हैं? कभी नहीं करते। वो चेक करता है पानी पीने से पहले? नहीं करते ना, रोज पीते हैं। हम चेक नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं कर रहे। पानी के विषय में सब आरोपी रहे ज्यादातर। जब पानी का TDS 100 से नीचे हो जाता है तो स्लाइट एसिडिक हो जाता है, हमें पेन क्रिया को, लीवर को, किडनी को डैमेज कर देता है। हम कैंसर हो जाते हैं ड्यू टू द RO वाटर, जिसको हम अमृत समझ कर पी रहे हैं। तो हम अपने घरों के पानी का TDS 150 से 200 करा दें, वो अमृत हो जाएगा। तीसरा, खाना। जब खाना खा रहे हैं पॉइजनस हो गया, किसान कीटनाशक लगा रहा है, कीड़ा मारने की दवा। वी आर गेटिंग थ्रू पॉइजन इन दैट वे। हमको जैविक खाने की आवश्यकता है, मिलेगा कहाँ से? किसान से पैदा करता नहीं। कुदरत ने हमको जिंदा रहने के लिए अभी भी बहुत बड़ी तादाद में जैविक खाना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अध्यक्ष जी, क्या जैविक खाना फ्री मिल सकता है? नहीं है। क्या है? यदि हम 4 पेड़ों के पत्ते बॉयल करके पी लेंगे तो हमको जैविक खाना मिल जाए, हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी। 4 तरह के पेड़ कोई भी ले ले, कोई भांग पी के मत बैठ जाना, धतूरा मत खा लेना, उनको बॉयल करो और पी, हमारी न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उन पर कोई कीटनाशक लगाना नहीं जाए। तो एक बहुत शॉर्ट में हमने कहा है, फिर भी कई लोगों का ध्यान आता है कि भाई हम मुंह से ही क्यों लें, मुंह से ही क्यों छोड़ें, नाक से ही क्यों लें। हमारे शरीर में बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं जिससे प्राण वायु फिल्टर होकर जाती है। मुंह से क्यों निकालें?
तो वो जो सांस है, जो डायफ्राम, वो खाली हो जाएगा, ज़्यादा खाली हो जाएगा। दोबारा सांस लेंगे तो ज़्यादा सांस ले पाएंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। तो इन 3 चीज़ों को हम आज संकल्प लेके जाएं। हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट पानी जांच भी करते हैं। गाजियाबाद में हमारा सेंटर है, राकेश मार्ग के सामने कोट गाँव में भर्ती सेवा कर रहे हैं। वो चाहे हमारा नंबर ले लें राइटर जी से या नोट कर लें 9899160106, या हमारी बहनें बैठी हैं, इनसे पर्चा ले लें। कोई बीमारी हो, गारंटीड, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, वो सेवा सदन ठीक करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेगा। ये बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हम उस महान आत्मा की पुण्यतिथि पर ये संकल्प लें कि हमको स्वस्थ रहना है और 125 वर्ष तक। हमारा विचार नहीं आता हमें कर्तव्य की, तो आज से हमें ये संकल्प लेके यहाँ से उठना है और एक होकर रहना है। क्या हमारे घरों में कुछ साधन है? बांग्लादेशी स्थिति आई तो हम उस विषय पे काम कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष को, परिवार को साधन चाहिए, वो हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हम उस विकट स्थिति के लिए भी अपनी तैयारी पूरी कर लें जो बांग्लादेश में उपलब्ध है। ये जब होगा जब हम करेंगे, मैं करूंगा, आप सब मैं करूंगा, आप सब एक हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो कोई काम बड़ा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राजनीति के लिए। अब मैं अपने